समास निरूपण। भगवान कार्तिकेय कहते हैं, कात्यायन, मैं 6 प्रकार के समास बताऊंगा। फिर अवान्तर भेदों से समास के 28 भेद हो जाते हैं। समास नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का है तथा लुक और अलुक के भेद से भी उसके 2 प्रकार और हो जाते हैं, कुंभकार और हेमकार। नित्य समास है क्योंकि विग्रह वाक्य द्वारा ये शब्द जाति विशेष का बोध नहीं करा सकते। राज्ञः धनपुमान बराबर राजपुमान। षष्ठी तत्पुरुष समास स्वपद विग्रह होने के कारण अनित्य है। कष्टश्रित कष्टम धन श्रित, इसमें लुक समास है क्योंकि कष्ट पद के अंत में स्थित द्वितीया विभक्ति का लुक लोप हो जाता है। कंठेलाल आदि अलुक समास है क्योंकि इसमें कंठ शब्दोत्तर वर्तिनी सप्तमी विभक्ति का लुक नहीं होता। तत्पुरुष समास 8 प्रकार का होता है। प्रथमांत आदि शब्द सुबंतु के साथ समस्त होते हैं। पूर्वकायः, इस तत्पुरुष समास में जब पूर्वकायस ऐसा विग्रह किया जाता है तब ये प्रथमा तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसी प्रकार अपरकायः, कायस अपरम इस विग्रह में, अधरकायः, कायस अधरम इस विग्रह में और उत्तरकायः, कायसोत्तरम इस विग्रह में भी प्रथमा तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऐसे ही अर्धकणा, इसमें अर्धम कणायाः ऐसा विग्रह होने से प्रथमा तत्पुरुष समास होता है। एवं भिक्षातुर्यम, इसमें तुर्य भिक्षायाः ऐसा विग्रह होने से तुर्य भिक्षा और पक्षांतर में भिक्षातुर्यम ऐसा षष्ठी तत्पुरुष होता है। ऐसे ही आपन्न जीविकः, ये द्वितीया तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह इस प्रकार होता है, आपन्नो जीविकाम, पक्षांतर में जीविकापन्न ऐसा रूप होता है। इसी प्रकार माधवाश्रित, ये द्वितीया समास है। इसका विग्रह माधवं आश्रित इस प्रकार है। वर्षभोग्य, ये द्वितीया तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह है वर्षभोग्य धान्यार्थ, ये तृतीया समास है। इसका विग्रह धान्येन्य अर्थ इस प्रकार है। विष्णु बलि, यहाँ विष्णवे बलि, इस विग्रह में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। वृकभीतीय, ये पंचमी तत्पुरुष है। इसका विग्रह वृकादभीतीय इस प्रकार है। राजपुमान, यहाँ राज्ञः पुमान इस विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार वृक्षस्य फलम वृक्षफलम, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। अक्षशौंड, दुध कीड़ा में निपुण, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। अहित, जो हितकारी न हो वो इसमें नई समास है। नीलोत्पल आदि जिसके उदाहरण है वो कर्मधारय समास 7 प्रकार का होता है। 1 विशेषण पूर्वपद, इसमें विशेषण पूर्वपद हो और विशेष्य उत्तर पद अथवा, इसका उदाहरण है नीलोत्पल नीला कमल। 2 विषयोत्तर विशेषण पद, इसका उदाहरण है वैयाकरण खसुची, कुछ पूछने पर आकाश की ओर देखने वाला वैयाकरण। विशेषणो भय पद अथवा विशेषण द्विपद, जिसके दोनों पद विशेषण ही हो, जैसे शीतोष्ण ठंडा गर्म। उपमान पूर्व पद, इसका उदाहरण है शंख पांडुर, शंख के समान सफेद। 5 उपमानोत्तर पद, इसका उदाहरण है पुरुष व्याघ्र, पुरुषो व्याघ्र इव। संभावना पूर्व पद, जिसमें पूर्व पद संभावनात्मक हो, उदाहरण गुण वृद्धि, गुण इति वृद्धि स्यात्, अर्थात गुण शब्द बोलने से वृद्धि की संभावना होती है। तात्पर्य यह है कि वृद्धि हो ये कहने की आवश्यकता हो तो गुण शब्द का ही उच्चारण करना चाहिए। अवधारण पूर्व पद, जहाँ पूर्व पद में अवधारण निश्चय सूचक शब्द का प्रयोग हो वो, जैसे सुहृददेव सुबंधुक, सुहृदय ही सुबंधु है। बहुवृत समास भी 7 प्रकार का ही होता है। द्विपद, बहुपद, संख्योत्तर पद, संख्योभय पद, सहपूर्व पद, व्यतिहार लक्षणार्थ तथा दिग्ध लक्षणार्थ। द्विपद बहुव्रीहि में 2 ही पदों का समास होता है। यथा आरूढ़ भवनो नरः, आरूढ़ भवनम एन सह, इस विग्रह के अनुसार जो भवन पर आरूढ़ हो गया हो उस मनुष्य का बोध कराता है। बहुपद बहुव्रीहि में 2 से अधिक समास में आबद्ध होते हैं। इसका उदाहरण है अयम अचिरताशेष पूर्व,
अर्चिता अशेषाः पूर्वा यस्य सोयम अर्चिताशेष पूर्वः, अर्थात जिसके सारे पूर्वज पूजित हुए हो वो अर्चिताशेष पूर्व है। इसमें अर्चित, अशेष तथा पूर्व ये तीनों पद समास में आबद्ध हैं। ऐसा समास बहुपद कहा गया है। संख्योत्तर पद का उदाहरण है एते विप्रा उपदशा, ये ब्राह्मण लगभग 10 हैं। इसमें 10 संख्या उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त है। द्वित्राः द्वयेकत्रय इत्यादि संख्योभय पद के उदाहरण है। सहपूर्व पद का उदाहरण समूलोधोत्तक तरु, सहमूलेन उद्धृतम कह शिखा यस्य सः, अर्थात जड़ सहित उखड़ गई है शिखा जिसकी वो वृक्ष। यहाँ पूर्व पद के स्थान में सह स का प्रयोग हुआ है। व्यतिहार लक्षण का उदाहरण है केशा केशी नखा नखी युद्धम, आपस में झूठा झुटौवल, परस्पर नखों से बकोटा बकोटी पूर्वक कलह। दिग्ध लक्षणार्थ का उदाहरण है उत्तर पूर्वा, उत्तर और पूर्व के अंतराल की दिशा। द्विगु समास 2 प्रकार का बताया गया है, एक वद्धाव तथा अनेकधा। स्थिति को लेकर ये भेद किए गए हैं। संख्या पूर्व पद वाला समास द्विगु है। इसे कर्मधारय का ही एक भेद विशेष स्वीकार किया गया है। एक वद्धाव का उदाहरण है दिशृंगम, 2 सिंगों का समाहार। पंचमूली भी इसी का उदाहरण है। अनेकधा या अनेक वद्धाव का उदाहरण है सप्तर्षय इत्यादि। पंच ब्राह्मणा में समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ संज्ञा नहीं है। द्वंद्व समास भी 2 ही प्रकार का होता है, एक इतरेतर योगी तथा दूसरा समाहारवान। प्रथम का उदाहरण है रुद्र विष्णु, रुद्रश्च विष्णुश्च, रुद्र तथा विष्णु। यहाँ इतरेतर योग है। समाहार का उदाहरण है भेरीपटहम, भेरीच पटहर्ष, अनोयो समाहार, अर्थात भेरी और पटह का समाहार। यहाँ तुर्यांग होने से इसका एक वद्धाव होता है। अव्ययी भाव समास भी 2 तरह का होता है, नाम पूर्वपद और 2 यथा आदि। अव्यय पूर्वपद प्रथम का उदाहरण है। शाकस समात्रा शाक प्रति, यहाँ शाक पूर्वपद है और मात्रार्थक प्रति अव्यय उत्तर पद। दूसरे का उदाहरण उपकुमारम, उपरथ्यम इत्यादि है। समास को प्रायः 4 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। उत्तर पदार्थ की प्रधानता से युक्त तत्पुरुष, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव तथा अन्य अथवा बाह्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि।